हैं, ठीक है। और आपको कोई समस्या आती है, कुछ चीज टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो आप उसे कमेंट में कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फिर उसका हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज के इस आईटी पर 402 के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी किताबों की शुरुआत में जो इंडेक्स होता है उसे टाइप करने में कितना टाइम लगता होगा। अगर मैं कहूँ कि लिब्रे ऑफिस राइटर में आप वो सिर्फ 1 सेकंड में और एक क्लिक में कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट सीखेंगे, चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है। सिंपल भाषा में कहें, ये आपकी फाइल का इंडेक्स है, जिसे विशेष सूची बोल सकते हैं हम, ठीक है। इसमें आपके डॉक्यूमेंट की सारी हेडिंग और उनके पेज नंबर लिखे होते हैं। यह रीडर को बताता है कि आपका कौन सा टॉपिक किस पेज पर है। इससे आपका डॉक्यूमेंट बहुत ही प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइज्ड लगता है। वही टू वी नीड ए टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि हम इस पे डायरेक्ट किसी पेज पे हमें जाना होता है, हम इजीली हम पहुंच जाते हैं। द सीक्रेट रूल। अब ध्यान से सुनिए, टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए एक रूल है। लिब्रे ऑफिस राइटर को सपना तो आया नहीं कि आपकी कौन सी लाइन हेडिंग है और कौन सा पैराग्राफ है, ठीक है ना। इसलिए अपने टॉपिक्स पे जो भी हमारा टॉपिक है उसमें हेडिंग लगाना जरूरी है, ठीक है। हेडिंग स्टाइल का यूज करना जरूरी है, जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। जब हम स्टाइल का यूज करते हैं तभी सॉफ्टवेयर को समझ में आता है कि इंडेक्स में क्या क्या लगाना है, क्या क्या रखना है, ठीक है। अप्लाइंग हेडिंग स्टाइल। स्टाइल के द्वारा हम हेडिंग को लगा सकते हैं, ठीक है। हेडिंग 1 को क्या रखना है, हेडिंग 2 में क्या डालना है। अब तो इंसर्टेड टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट को हम इंसर्ट कैसे करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट को हम बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हम इंसर्ट मेनू में जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट में सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे, ठीक है। हम इसे हम करके दिखाएंगे, आप दिखाएंगे आपको। चलो चलते हैं डायरेक्ट स्क्रीन पर। ये आप स्क्रीन जो भी आपका टेक्स्ट है आप यहाँ टाइप कर सकते हो या फिर यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हो। मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट टेक्स्ट को पेस्ट कर रहा हूँ। ये अपने टेक्स्ट को पेस्ट कर लिया है। इस पर मैं स्टाइल अप्लाई कर रहा हूँ। इसको मैं हेडिंग 1 बना रहा हूँ और इसको मैं हेडिंग 2 बना लेता हूँ और इसको मैं हेडिंग 3 बना लेता हूँ। ठीक, इसको अगर मैं इसे हेडिंग थ्री बना लेता हूँ, ठीक है। ऐसे में अप्लाई कर लेता हूँ, जो लंबा हो जाएगा। इस पूरे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में मैंने हेडिंग सेट कर ली है, ठीक है। और आप देख सकते हो जहाँ मुझे टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है वहाँ ये कैसे ब्लिंक करना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। इंसर्ट पे जाने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट पे जाकर क्लिक करूंगा। टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करूंगा और उसके बाद ये आपकी स्क्रीन खुल के आएगी। ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ डायरेक्ट ओके पे क्लिक कर देना और ये आपको देख सकते हो 1 सेकंड में टेबल ऑफ कंटेंट पूरा होंगे रेडी है। कौन सा टॉपिक किस पेज नंबर पे है आप इसे इजीली देख सकते हो, ठीक है। ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट बन के रेडी है, ठीक। नेक्स्ट है अपडेटिंग टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे हमारा डॉक्यूमेंट बन गया, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बन गया, उसमें कुछ पेज हमने ऐड कर लिए। उस पेज को ऐड करने के लिए आपको क्या दोबारा टेबल ऑफ कंटेंट बनाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। आप डायरेक्ट वहीं से अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट करके इजीली कर सकते हैं, ठीक है। आपने 2 पेज ऐड किए हैं, 4 पेज ऐड किए, 10 पेज ऐड किए हैं, जितनी भी आपने हेडिंग यूज की है, अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट करके हम उसे अपडेट कर सकते हैं पूरे कंटेंट को, ठीक है। पूरे इंडेक्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। चलो दिखाते हैं कैसे करते हैं। कहीं भी राइट क्लिक करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट आ रहा है। यहाँ पे अपडेट कर देंगे और पूरा जो टेबल है पूरी अपडेट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो टेबल ऑफ कंटेंट पूरे को। आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अब टेबल ऑफ कंटेंट गलत बन गया है तो आप इसे यहाँ से डिलीट कर दो। इजीली यहाँ डिलीट हो जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हो ये डिलीट हो चुकी है, ठीक। कस्टमाइजिंग योर टेबल ऑफ कंटेंट। हमारा इंडेक्स तो बन गया, लेकिन क्या हम इसे थोड़ा और सुंदर बना सकते हैं। बिल्कुल हम बना सकते हैं, ठीक है। इसे कस्टमाइजेशन बोलते हैं। जब आप टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करते हैं तो आपकी उसी डायलॉग बॉक्स में आपको अलग अलग टैब देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो हम चलते हैं डायरेक्ट स्क्रीन पर और देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। इंसर्ट में गए, टेबल ऑफ कंटेंट में
वहीं डायरेक्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ रहा है बैकग्राउंड, उसका हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे नए मतलब आपका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, हम बैकग्राउंड कलर लगाना सकते हैं, वो कलर लगा सकते हैं। जो भी कलर आप सेलेक्ट करोगे यहाँ से आप कलर लगा सकते हो, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये लगे तो आप यहाँ इमेज भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक इमेज लगा के, चलो ये वाली इमेज लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। जो के बैकग्राउंड में इमेज लग चुकी है, ठीक। और इसी डायलॉग बॉक्स में आप कॉलम को सेट कर सकते हैं, कॉलम कैसे रखना है आपको, टेक्स्ट का स्टाइल कैसे रखना है। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है, लेकिन आप करना चाहते हो तो इसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट देखा आपने कितना आसान था, घंटों का काम सेकंडों में करना। अब आपके बोर्ड एग्जाम में या प्रैक्टिकल में कोई टेबल ऑफ कंटेंट से क्वेश्चन आए तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है या टेक्स्ट है, जब तक आप उसे हेडिंग नहीं दोगे तब तक लिबर ऑफिस राइटर आपका टेबल ऑफ कंटेंट बनाकर नहीं दे सकता, ठीक है। और कुछ चीज समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा रन करके देख सकते हैं, बैक करो, बैक करके दोबारा हम वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और आपको कोई समस्या आती है, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप उसे कमेंट में कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फिर उसका हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज के इस आईटी पर 402 के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी किताबों की शुरुआत में जो इंडेक्स होता है उसे टाइप करने में कितना टाइम लगता होगा। अगर मैं कहूँ कि लिब्रे ऑफिस राइटर में आप वो सिर्फ 1 सेकंड में और 1 क्लिक में कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट सीखेंगे, चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है। सिंपल भाषा में कहें, ये आपकी फाइल का इंडेक्स है, जिसे विशेष सूची बोल सकते हैं हम, ठीक है। इसमें आपके डॉक्यूमेंट की सारी हेडिंग और उनके पेज नंबर लिखे होते हैं। यह रीडर को बताता है कि आपका कौन सा टॉपिक किस पेज पर है। इससे आपका डॉक्यूमेंट बहुत ही प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइज्ड लगता है। वाई डू वी नीड ए टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि हम इस पे डायरेक्ट किसी पेज पे हमें जाना होता है, हम इजीली हम पहुंच जाते हैं। द सीक्रेट रूल। अब ध्यान से सुनिए, टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए एक रूल है। लिब्रे ऑफिस राइटर को सपना तो आया नहीं कि आपकी कौन सी लाइन हेडिंग है और कौन सा पैराग्राफ है, ठीक है ना। इसलिए अपने टॉपिक्स पे जो भी हमारा टॉपिक है उसमें हेडिंग लगाना जरूरी है, ठीक है। हेडिंग स्टाइल का यूज करना जरूरी है, जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। जब हम स्टाइल का यूज करते हैं तभी सॉफ्टवेयर को समझ में आता है कि इंडेक्स में क्या क्या लगाना है, क्या क्या रखना है, ठीक है। अप्लाइंग हेडिंग स्टाइल। स्टाइल के द्वारा हम हेडिंग को लगा सकते हैं, ठीक है। हेडिंग 1 को क्या रखना है, हेडिंग 2 में क्या डालना है। और तो इंसर्टेड टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट को हम इंसर्ट कैसे करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट को हम बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हम इंसर्ट मेनू में जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट में सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे, ठीक है। हम इसे हम करके दिखाएंगे, आप दिखाएंगे आपको। चलो चलते हैं डायरेक्ट स्क्रीन पर। ये आप स्क्रीन से जो भी आपका टेक्स्ट है आप यहाँ टाइप कर सकते हो या फिर यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हो। मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट टेक्स्ट को पेस्ट कर रहा हूँ। ये अपने टेक्स्ट को पेस्ट कर लिया है, इस पर मैं स्टाइल अप्लाई कर रहा हूँ। इसको मैं हेडिंग 1 बना रहा हूँ, ठीक। और इसको मैं हेडिंग 2 बना लेता हूँ। और इसको मैं हेडिंग 3 बना लेता हूँ, ठीक। इसको अगर मैं हेडिंग 1 बना लेता हूँ, इसे हेडिंग 2 बना लेता हूँ, इसे हेडिंग 3 बना लेता हूँ, ठीक है। ऐसे में अप्लाई कर लेता हूँ, जो लंबा हो जाएगा। इस पूरे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में मैंने हेडिंग सेट कर ली है, ठीक है। और आप देख सकते हो जहाँ मुझे टेबल ऑफ कंटेंट बनाना वहाँ ये कैसे ब्लिंक करना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। इंसर्ट पे जाने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट पे जाकर क्लिक करूंगा, टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करूंगा और उसके बाद ये आपकी स्क्रीन खुल के आएगी। ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ डायरेक्ट ओके पे क्लिक कर देना और ये आपको देख सकते हो 1 सेकंड में टेबल ऑफ कंटेंट पूरा बन के रेडी है। कौन सा टॉपिक किस पेज नंबर पे है आप इसे इजीली देख सकते हो, ठीक है। ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट बन के रेडी है, ठीक। नेक्स्ट है अपडेटिंग टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे हमारा डॉक्यूमेंट बन गया, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बन गया, उसमें कुछ पेज हमने ऐड कर लिए। उस पेज को ऐड करने के लिए आपको क्या दोबारा टेबल ऑफ कंटेंट बनाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं।
आप डायरेक्ट वहीं से अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट करके इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आपने 2 पेज ऐड किए हैं, 4 पेज ऐड किए, 10 पेज ऐड किए हैं, जितनी भी आपने हेडिंग यूज की है, अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट करके हम उसे अपडेट कर सकते हैं पूरे कंटेंट को। ठीक है, पूरे इंडेक्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। चलो दिखाते हैं कैसे करते हैं। कहीं भी राइट क्लिक करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट आ रहा है, यहाँ पे अपडेट कर देंगे और पूरा जो टेबल है पूरी अपडेट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो टेबल ऑफ कंटेंट पूरे को, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अब टेबल ऑफ कंटेंट गलत बन गया है तो आप इसे यहाँ से डिलीट कर दो, इजीली यहाँ डिलीट हो जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हो ये डिलीट हो चुकी है। ठीक, कस्टमाइजिंग योर टेबल ऑफ कंटेंट, हमारा इंडेक्स तो बन गया, लेकिन क्या हम इसे थोड़ा और सुंदर बना सकते हैं? बिल्कुल हम बना सकते हैं। ठीक है, इसे कस्टमाइजेशन बोलते हैं। जब आप टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करते हैं तो आपकी उसी डायलॉग बॉक्स में आपको अलग अलग टैब देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो हम चलते हैं डायरेक्ट स्क्रीन पर और देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, इंसर्ट में गए, टेबल ऑफ कंटेंट में वहीं डायरेक्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ रहा है बैकग्राउंड, उसका हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मतलब आपका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, हम बैकग्राउंड कलर लगाना सकते हैं, वो कलर लगा सकते हैं। जो भी कलर आप सेलेक्ट करोगे यहाँ से आप कलर लगा सकते हो। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि पे लगे तो आप यहाँ इमेज भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक इमेज लगा के, चलो ये वाली इमेज लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, जो के बैकग्राउंड में इमेज लग चुकी है। ठीक, और इसी डायलॉग बॉक्स में आप कॉलम को सेट कर सकते हैं। कॉलम कैसे रखना है आपको, टेक्स्ट का स्टाइल कैसे रखना है, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है, लेकिन आप करना चाहते हो तो इसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट देखा आपने कितना आसान था, घंटों का काम सेकंडों में करना। अब आपके बोर्ड एग्जाम में या प्रैक्टिकल में कोई टेबल ऑफ कंटेंट से क्वेश्चन आए तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है या टेक्स्ट है, जब तक आप उसे हेडिंग नहीं दोगे तब तक लिबर ऑफिस राइटर आपका टेबल ऑफ कंटेंट बनाकर नहीं दे सकता। ठीक है, और कोई चीज समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा रन करके देख सकते हैं, बैक करो, बैक करके दोबारा हम वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और आपको कोई समस्या आती है, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप उसे कमेंट में कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फिर उसका हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आज के इस आईटी पर 4 के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी किताबों की शुरुआत में जो इंडेक्स होता है उसमें टाइम लगता होगा? अगर मैं कहूँ कि लिब्रे ऑफिस राइटर में आप वो सिर्फ 1 सेकंड में और 1 लाइन में कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट सीखेंगे, चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है? सिंपल भाषा में कहें, ये आपकी फाइल का इंडेक्स है, जिसे विशेष सूची बोल सकते हैं हम। ठीक है, इसमें आपके डॉक्यूमेंट की सारी हेडिंग और उनके पेज नंबर लिखे होते हैं। यह रीडर को बताता है कि आपका कौन सा टॉपिक किस पेज पर है। इससे आपका डॉक्यूमेंट बहुत ही प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइज्ड लगता है। वही टू वी नीड ए टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि हम इस पे डायरेक्ट किसी पेज पे हमें जाना होता है, हम इजीली हम पहुंच जाते हैं। द सीक्रेट रूल, अब ध्यान से सुनिए, टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए एक रूल है। लिब्रे ऑफिस राइटर को सपना तो आया नहीं कि आपकी कौन सी लाइन हेडिंग है और कौन सा पैराग्राफ है। ठीक है ना, इसलिए अपने टॉपिक्स पे जो भी हमारा टॉपिक है उसमें हेडिंग लगाना जरूरी है। ठीक है, हेडिंग स्टाइल का यूज करना जरूरी है, जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। जब हम स्टाइल का यूज करते हैं तभी सॉफ्टवेयर को समझ में आता है कि इंडेक्स में क्या क्या लगाना है, क्या क्या रखना है। ठीक है, अप्लाइंग हेडिंग स्टाइल, स्टाइल के द्वारा हम हेडिंग को लगा सकते हैं। ठीक है, हेडिंग 1 को क्या रखना है, हेडिंग 2 में क्या डालना है। तो इंसर्टेड टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट को हम इंसर्ट कैसे करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट को हम बनाएंगे कैसे? सबसे पहले हम इंसर्ट मेनू में जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट में सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। ठीक है, हम इसे हम करके दिखाएंगे आपको। चलो चलते हैं डायरेक्ट स्क्रीन पर। ये आप स्क्रीन से जो भी आपका टेक्स्ट है आप यहाँ टाइप कर सकते हो या फिर यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हो। मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट टेक्स्ट को पेस्ट कर रहा हूँ। ये अपने टेक्स्ट को पेस्ट कर लिया है, इस पर मैं स्टाइल अप्लाई कर रहा हूँ। इसको मैं हेडिंग 1 बना रहा हूँ। ठीक, और इसको मैं हेडिंग 2 बना लेता हूँ, और इसको मैं हेडिंग 3 बना लेता हूँ। ठीक, इसको अगर मैं हेडिंग 1 बना लेता हूँ, इसे हेडिंग 2 बना लेता हूँ।
इसे हेड बना लेता हूँ। ठीक है, ऐसे में अप्लाई कर लेता हूँ, जो लंबा हो जाएगा। इस पूरे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में मैंने हेडिंग सेट कर ली है। ठीक है, और आप देख सकते हैं जहाँ मुझे टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है वहाँ ये कैसे ब्लिंक करना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। इंसर्ट पे जाने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट पे जाकर क्लिक करूंगा। टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करूंगा और उसके बाद ये आपकी स्क्रीन खुल के आएगी। ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुल गया है। आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ डायरेक्ट ओके पे क्लिक कर देना और ये आपको देख सकते हो 1 सेकंड में टेबल ऑफ कंटेंट पूरा बन के रेडी है। कौन सा टॉपिक किस पेज नंबर पे है आप इसे इजीली देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट बन के रेडी है। ठीक, नेक्स्ट है अपडेटिंग टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे हमारा डॉक्यूमेंट बन गया, टेक्स्ट कोड डॉक्यूमेंट बन गया, उसमें कुछ पेज हमने ऐड कर लिए। उस पेज को ऐड करने के लिए आपको क्या दोबारा टेबल ऑफ कंटेंट बनाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, आप डायरेक्ट वहीं से अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट करके इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आपने 2 पेज ऐड किए हैं, 4 पेज ऐड किए, 10 पेज ऐड किए हैं, जितनी भी आपने हेडिंग यूज की है, अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट करके हम उसे अपडेट कर सकते हैं पूरे कंटेंट को। ठीक है, पूरे इंडेक्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। चलो दिखाते हैं कैसे करते हैं। कहीं भी राइट क्लिक करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट आ रहा है। यहाँ पे अपडेट कर देंगे और पूरा जो टेबल है पूरी अपडेट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो टेबल ऑफ कंटेंट पूरे को, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अब टेबल ऑफ कंटेंट गलत बन गया है तो आप इसे यहाँ से डिलीट कर दो, इजीली यहाँ डिलीट हो जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हो ये डिलीट हो चुकी है। ठीक, कस्टमाइजिंग योर टेबल ऑफ कंटेंट, हमारा इंडेक्स तो बन गया, लेकिन क्या हम इसे थोड़ा और सुंदर बना सकते हैं? बिल्कुल हम बना सकते हैं। ठीक है, इसे कस्टमाइजेशन बोलते हैं। जब आप टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करते हैं तो आपकी उसी डायलॉग बॉक्स में आपको अलग अलग टैब देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो हम चलते हैं डायरेक्ट स्क्रीन पर और देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, इंसर्ट में गए, टेबल ऑफ कंटेंट में वहीं डायरेक्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ रहा है बैकग्राउंड, और हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मतलब आपका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, हम बैकग्राउंड में कलर लगाना चाहते हैं वो कलर लगा सकते हैं। जो भी कलर आप सेलेक्ट करोगे यहाँ से आप कलर लगा सकते हो। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि लगे तो आप यहाँ इमेज भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक इमेज लगा के, चलो ये वाली इमेज लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड में इमेज लग चुकी है। ठीक, और इसी डायलॉग बॉक्स में आप कॉलम को सेट कर सकते हैं। कॉलम कैसे रखना है आपको, टेक्स्ट का स्टाइल कैसे रखना है, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है, लेकिन आप करना चाहते हो तो इसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट देखा आपने कितना आसान था, घंटों का काम सेकंडों में करना। अब आपके बोर्ड एग्जाम में या प्रैक्टिकल में कोई टेबल ऑफ कंटेंट से क्वेश्चन आए तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है या टेक्स्ट है, जब तक आप उसे हेडिंग नहीं दोगे तब तक लिबर ऑफिस राइटर आपका टेबल ऑफ कंटेंट बनाकर नहीं दे सकता। ठीक है, और कुछ चीज समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा रन करके देख सकते हैं, बैक करो, बैक करके दोबारा हम वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और आपको कोई समस्या आती है, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप उसे कमेंट में कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फिर उसका हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आज के इस आईटी कोर 402 के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी किताबों की शुरुआत में जो इंडेक्स होता है उसे टाइप करने में कितना टाइम लगता होगा? अगर मैं कहूँ कि लिब्रे ऑफिस राइटर में आप वो सिर्फ 1 सेकंड में और 1 क्लिक में कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट सीखेंगे, चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है? सिंपल भाषा में कहें, ये आपकी फाइल का इंडेक्स है, जिसे विशेष सूची बोल सकते हैं हम। ठीक है, इसमें आपके डॉक्यूमेंट की सारी हेडिंग और उनके पेज नंबर लिखे होते हैं। यह रीडर को बताता है कि आपका कौन सा टॉपिक किस पेज पर है। इससे आपका डॉक्यूमेंट बहुत ही प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइज्ड लगता है। वाई डू वी नीड ए टेबल ऑफ कंटेंट? टेबल ऑफ कंटेंट की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि हम इस पे डायरेक्ट किसी पेज पे हमें जाना होता है, हम इजीली हम पहुंच जाते हैं। द सीक्रेट रूल, अब ध्यान से सुनिए, टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए एक रूल है। लिब्रे ऑफिस राइटर को सपना तो आया नहीं कि आपकी कौन सी लाइन हेडिंग है और कौन सा पैराग्राफ है। ठीक है ना, इसलिए अपने टॉपिक्स पे जो भी हमारा टॉपिक है उसमें हेडिंग लगाना जरूरी है। ठीक है, हेडिंग स्टाइल का यूज करना जरूरी है, जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। जब हम स्टाइल का यूज करते हैं तभी सॉफ्टवेयर को समझ में आता है कि इंडेक्स में क्या क्या लगाना है, क्या क्या रखना है। ठीक है, अप्लाइंग हेडिंग स्टाइल, स्टाइल के द्वारा हम हेडिंग को लगा सकते हैं। ठीक है, हेडिंग 1 को क्या रखना है, हेडिंग 2 में क्या डालना है। अब तो इंसर्टेड टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट को हम इंसर्ट कैसे करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट को हम बनाएंगे कैसे? सबसे पहले हम इंसर्ट मेनू में जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट में सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। ठीक है, हम इसे हम करके दिखाएंगे, आप दिखाएंगे आपको। चलो चलते हैं डायरेक्ट स्क्रीन पर।
ये आप इसमें जो भी आपका टेक्स्ट है आप यहाँ टाइप कर सकते हो या फिर यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हो। मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट टेक्स्ट को पेस्ट कर रहा हूँ। ये अपने टेक्स्ट को पेस्ट कर लिया है। इस पर मैं स्टाइल अप्लाई कर रहा हूँ। इसको मैं हेडिंग 1 बना रहा हूँ। ठीक। और इसको मैं हेडिंग 2 बना लेता हूँ। और इसको मैं हेडिंग 3 बना लेता हूँ। ठीक। इसको अगर मैं हेडिंग 1 बना लेता हूँ। इसे हेडिंग 2 बना लेता हूँ। इसे हेडिंग 3 बना लेता हूँ। ठीक है। ऐसे में अप्लाई कर लेता हूँ, ये लंबा हो जाएगा। इस पूरे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में मैंने हेडिंग सेट कर ली है। ठीक है। और आप देख सकते हो जहाँ मुझे टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है वहाँ ये कैसे ब्लिंक करना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। इंसर्ट पे जाने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट पे जाकर क्लिक करूंगा। टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करूंगा और उसके बाद ये आपकी स्क्रीन खुल के आएगी। ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ डायरेक्ट ओके पे क्लिक कर देना और ये आपको देख सकते हो 1 सेकंड में टेबल ऑफ कंटेंट पूरा बन के रेडी है। कौन सा टॉपिक किस पेज नंबर पे है आप इसे इजीली देख सकते हो। ठीक है। ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट बन के रेडी है। ठीक। नेक्स्ट है अपडेटिंग टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे हमारा डॉक्यूमेंट बन गया, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बन गया, उसमें कुछ पेज हमने ऐड कर लिए। उस पेज को ऐड करने के लिए आपको क्या दोबारा टेबल ऑफ कंटेंट बनाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। आप डायरेक्ट वहीं से अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट करके इजीली कर सकते हैं। ठीक है। आपने 2 पेज ऐड किए हैं, 4 पेज ऐड किए, 10 पेज ऐड किए हैं, जितनी भी आपने हेडिंग यूज की है, अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट करके हम उसे अपडेट कर सकते हैं पूरे कंटेंट को। ठीक है। पूरे इंडेक्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। चलो दिखाते हैं कैसे करते हैं। कहीं भी राइट क्लिक करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट आ रहा है। यहाँ पे अपडेट कर देंगे और पूरा जो टेबल है पूरी अपडेट हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो टेबल ऑफ कंटेंट पूरे को। आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ठीक है। अब टेबल ऑफ कंटेंट गलत बन गया है तो आप इसे यहाँ से डिलीट कर दो। इजीली यहाँ डिलीट हो जाएगी। ठीक है। आप देख सकते हो ये डिलीट हो चुकी है। ठीक। कस्टमाइजिंग टेबल कंटेंट हमारा इंडेक्स हो गया, लेकिन क्या हम इसे थोड़ा और सुंदर बना सकते हैं? बिल्कुल हम बना सकते हैं। ठीक है। कस्टमाइजेशन बोलते हैं। जब आप टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करते हैं तो आपकी उसी डायलॉग बॉक्स में आपको अलग अलग टैग देखने को मिलेंगे। ठीक है। चलो हम चलते हैं डायरेक्ट स्क्रीन पर और देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है। इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट में वहीं डायरेक्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ रहा है बैकग्राउंड, उसका हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मतलब आपका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, हम बैकग्राउंड में कलर लगाना चाहते हैं वो कलर लगा सकते हैं। जो भी कलर आप सेलेक्ट करोगे यहाँ से आप कलर लगा सकते हो। ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि पे लगे तो आप यहाँ इमेज भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। मैं आपको एक इमेज लगा के, चलो ये वाली इमेज लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है। बैकग्राउंड में इमेज लग चुकी है। ठीक। और इसी डायलॉग बॉक्स में आप कॉलम को सेट कर सकते हैं। कॉलम कैसे रखना है आपको, इसका स्टाइल कैसे रखना है, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है, लेकिन आप करना चाहते हो तो इसे ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो स्टूडेंट देखा आपने कितना आसान था, घंटों का काम सेकंडों में करना। अब आपके बोर्ड एग्जाम में या प्रैक्टिकल में कोई टेबल ऑफ कंटेंट से क्वेश्चन आए तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है। कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है या टेक्स्ट है, जब तक आप उसे हेडिंग नहीं दोगे तब तक लिबर ऑफिस राइटर आपका टेबल ऑफ कंटेंट बनाकर नहीं दे सकता। ठीक है। और कोई चीज समझ नहीं आई तो वीडियो को देख सकते हैं, बैक करो, बैक करके दोबारा हम वीडियो को देख। और आपको कोई समस्या आती है, कोई चीज टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप उसे कमेंट में कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फिर उसका हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आज के इस आईटी पर 402 के सेशन होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी किताबों की शुरुआत में जो इंडेक्स होता है उसे टाइप करने में कितना टाइम लगता होगा? अगर मैं कहूँ कि लिब्रे ऑफिस राइटर में आप वो सिर्फ एक में और एक में कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट सीखेंगे। चलिए इसमें सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज कंटेंट।
टेबल होता क्या है? सिंपल भाषा में ये आपकी फाइल का इंडेक्स, जिसे विशेष सूची बोल सकते हैं हम, ठीक है। इसमें आपकी सारी हेडिंग और उनके पेज नंबर लिखे होते हैं। यह रीडर को बताता है कि आपका कौन सा टॉपिक किस पे, इससे आपका डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। वीडियो वीडियो भी नीड ए टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट पढ़ती है, क्योंकि हम टॉपिक समझ में आता है किसी पेज पे मैं जाना होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फिर उसका हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? रूल टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए एक वीडियो सेशन लेवल क्या आप सब सोचा है हेडिंग और, ठीक है, आपकी इसलिए वीडियो हमारा टॉपिक है, उसमें हेडिंग टाइप है, हेडिंग स्टाइल का यूज करना जरूरी है। जैसे मैं कहूंगा हेडिंग, जब हम स्टाइल का यूज करते हैं तब सॉफ्टवेयर समझ में आता है कि इंडेक्स में क्या क्या लगाना है, क्या क्या रखना है, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट अप्लाइंग हेडिंग स्टाइल, स्टाइल के द्वारा हम हेडिंग को लगा सकते हैं, ठीक है। तो हेडिंग 1 को क्या रखना है, हेडिंग 2 में क्या डालना है। तो इंसर्टेड टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट कैसे करते हैं, वास्तव में ये हम बनाएंगे कैसे, सबसे पहले हम इंसर्ट मेनू में जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट में सेलेक्ट करेंगे, इसमें आगे आगे कर देंगे, ठीक है। हम इसे हम करके दिखाएंगे, आप दिखाएंगे पर पेज नंबर लिख के रखते हैं। रीडर को बताता है कि आप कौन सा टॉपिक किस पे आप से आप डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, या फिर यहां पे पेज पे लगा सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट क्योंकि हम जैसे होता है किसी पेज पे मैं जाना होता है। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फिर मैं स्टाइल अप्लाई कर रहा हूं। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? रूल टेबल कंटेंट बनाने के लिए एक वीडियो सेशन लेवल क्या आप सब सोचा है हेडिंग और, ठीक है, आप इसलिए वीडियो हमारा टॉपिक है, उसमें हेडिंग टाइप है, हेडिंग स्टाइल का यूज करना जरूरी है। जैसे मैं कहूंगा हेडिंग, जब हम स्टाइल का यूज करते हैं तब सॉफ्टवेयर समझ में आता है कि इंडेक्स में क्या क्या लगाना है, क्या क्या रखना है, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट अप्लाइंग हेडिंग स्टाइल, स्टाइल के द्वारा हम हेडिंग को लगा सकते हैं, ठीक है। तो हेडिंग 1 को क्या रखना है, हेडिंग 2 में क्या डालना है। हेडिंग 3 तो इंसर्टेड टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट कैसे करते हैं, वास्तव में ये हम बनाएंगे कैसे, सबसे पहले हम इंसर्ट मेनू में जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट में सेलेक्ट करेंगे, इसमें आगे आगे कर देंगे, ठीक है। हम इसे हम करके दिखाएंगे, आप दिखाएंगे पर पेज नंबर लिख के रखते हैं। रीडर को बताता है कि आप कौन सा टॉपिक किस पे आप से आप डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, या फिर यहां पे पेज पे लगा सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट क्योंकि हम जैसे होता है किसी पेज पे मैं जाना होता है। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इसे करता हूँ, ठीक है, अप्लाई करता हूँ, जो लंबा हो जाएगा। पूरे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में मैंने हेडिंग सेट कर ली है, ठीक है। और आप देख सकते हैं जहाँ मुझे कंटेंट बनाना वहाँ नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। फिर हेडिंग स्टाइल का यूज करना जैसे जब हम स्टाइल का यूज करते हैं तब सॉफ्टवेयर समझ में आता है कि इंडेक्स में क्या क्या लगाना है, क्या क्या क्लिक करेंगे, उसके बाद ये आपके अप्लाइंग हेडिंग स्टाइल, स्टाइल के बाद हम हेडिंग को लगा सकते हैं, ठीक है। तो हेडिंग 1 को क्या रखना है, हेडिंग 2 में क्या डालना है। हेडिंग 3 तो इंसर्टेड टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट रेडी है, कौन सा टॉपिक किस नंबर पे आके इंसर्ट कैसे करते हैं, वास्तव में ये देख सकते हैं, बनाएंगे कैसे, सबसे पहले हम इंसर्ट मेनू में जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट है अपडेट में करेंगे, इसमें आगे कर देंगे, ठीक है। हमने कर लिया उसका पेज को आपको क्या दोबारा टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, आप डायरेक्ट वहीं से अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट करके इजीली है। आपने 2 पेज अपडेट कर सकते हैं पूरे को, ठीक है। पूरे इंडेक्स ऑटोमेटिक अपडेट आप देख सकते हैं, अपडेट कर देंगे और पूरे अपडेट कर सकते हो। टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ से डिलीट कर सकते हो। अब टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ से देख सकते हो डिलीट, ठीक। टेबल ऑफ कंटेंट हमारा इंडेक्स तो बन गया, लेकिन क्या हम इसे थोड़ा और सुंदर बना सकते हैं? बिल्कुल हम बना सकते हैं, ठीक है। इसे कस्टमाइजेशन बोलते हैं। जब आप टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करते हैं तो आपकी उसी डायलॉग बॉक्स में आपको अलग अलग टैब देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो हम चलते डायरेक्ट स्क्रीन पर और देखते हैं कैसे। इंसर्ट में गए, टेबल ऑफ कंटेंट में वहीं डायरेक्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ रहा है बैकग्राउंड, और हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मतलब आपका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, हम बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं, वो कलर लगा सकते हैं। जो भी कलर आप सेलेक्ट करोगे यहाँ से आप कलर लगा सकते हो, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि लगे तो आप यहाँ इमेज भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक इमेज लगा के, चलो ये वाली इमेज लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड में इमेज लग चुकी है, ठीक। और इसी डायलॉग बॉक्स में आप कॉलम कैसे रखना है, आपको टेक्स्ट का स्टाइल कैसे रखना है, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है, लेकिन आप करना चाहते हो तो इसे
एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट देखा आपने कितना आसान था, घंटों का काम सेकंडों में करना। अब आपके बोर्ड एग्जाम में या प्रैक्टिकल में कोई टेबल ऑफ कंटेंट से क्वेश्चन आए तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट जब तक आप उसे हेडिंग नहीं दोगे तब तक लिबर ऑफिस राइटर आपका टेबल ऑफ कंटेंट बनाकर नहीं दे सकता। ठीक है, और कोई चीज समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा रन करके देख सकते हैं, बैक करो, बैक करके दोबारा हम वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और आपको कोई समस्या आती है, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आता, कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा फिर उसका। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज के इस आईटी कोर 402 के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी किताबों की शुरुआत में जो इंडेक्स होता है उसे टाइप करने में कितना टाइम लगता होगा। अगर मैं कहूँ कि लिब्रे ऑफिस राइटर में आप वो सिर्फ 1 सेकंड में और 1 क्लिक में कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट सीखेंगे, चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है। सिंपल भाषा में कहें, ये आपकी फाइल का इंडेक्स है, जिसे विशेष सूची बोल सकते हैं हम। ठीक है, इसमें आपके डॉक्यूमेंट की सारी हेडिंग और उनके पेज नंबर लिखे होते हैं। यह रीडर को बताता है कि आपका कौन सा टॉपिक किस पेज पर है। इससे आपका डॉक्यूमेंट बहुत ही प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइज्ड लगता है। टेबल ऑफ कंटेंट की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि हम इस पे डायरेक्ट किसी पेज पे हमें जाना होता है, हम इजीली हम पहुंच जाते हैं। द सीक्रेट, ध्यान से सुनिए, टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए एक रूल है। लिब्रे ऑफिस राइटर को सपना तो आया नहीं कि आपकी कौन सी लाइन हेडिंग है और कौन सा पैराग्राफ है। ठीक है ना, इसलिए अपने टॉपिक्स पे जो भी हमारा टॉपिक है उसमें हेडिंग लगाना जरूरी है। ठीक है, हेडिंग स्टाइल का यूज करना जरूरी है, जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। जब हम स्टाइल का यूज करते हैं तभी सॉफ्टवेयर को समझ में आता है कि इंडेक्स में क्या क्या लगाना है, क्या क्या रखना है। ठीक है, अप्लाइंग हेडिंग स्टाइल को लगा सकते हैं। ठीक है, क्या रखना है, हेडिंग 2 में क्या डालना है। और तो इंसर्टेड टेबल ऑफ कंटेंट कैसे करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट हम बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हम इंसर्ट मेनू में जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट में, उसके बाद ओके कर देंगे। ठीक है, हम इसे हम करके दिखाएंगे, आप दिखाएंगे आपको। चलो चलते हैं डायरेक्ट स्क्रीन पर। ये आप स्क्रीन से जो भी आपका टेक्स्ट है आप यहाँ टाइप कर सकते हो या फिर यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हो। मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट टेक्स्ट को पेस्ट कर रहा हूँ। ये अपने टेक्स्ट को पेस्ट कर लिया है, इस पर मैं स्टाइल अप्लाई कर रहा हूँ। इसको मैं हेडिंग 1 बना रहा हूँ। ठीक, और इसको मैं हेडिंग 2 बना लेता हूँ, और इसको मैं हेडिंग 3 बना लेता हूँ। ठीक, इसको अगर मैं हेडिंग 1 बना लेता हूँ, इसे हेडिंग 2 बना लेता हूँ। इसे हेडिंग 3 बना लेता हूँ। ठीक है, ऐसे में अप्लाई कर लेता हूँ, जो लंबा हो जाएगा। इस पूरे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में मैंने हेडिंग सेट कर ली है। ठीक है, और आप देख सकते हैं जहाँ मुझे टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है वहाँ ये कैसे ब्लिंक करना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। इंसर्ट में जाने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट पे जाकर क्लिक करूंगा, टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करूंगा, और उसके बाद ये आपकी स्क्रीन खुल के आएगी। ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुल गया है, आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ डायरेक्ट ओके पे क्लिक कर देना, और ये आपको देख सकते हो 1 सेकंड में टेबल ऑफ कंटेंट पूरा होंगे रेडी है। कौन सा टॉपिक किस पेज नंबर पे है आप इसे इजीली देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट बन के रेडी है। ठीक, नेक्स्ट है अपडेटिंग टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे हमारा डॉक्यूमेंट बन गया, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बन गया, उसमें कुछ पेज हमने ऐड कर लिए। उस पेज को ऐड करने के लिए आपको क्या दोबारा टेबल ऑफ कंटेंट बनाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, आप डायरेक्ट वहीं से अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट करके इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आपने 2 पेज ऐड किए हैं, 4 पेज ऐड किए, 10 पेज ऐड किए हैं, जितनी भी आपने हेडिंग यूज की है, अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट करके हम उसे अपडेट कर सकते हैं पूरे कंटेंट को। ठीक है, पूरे इंडेक्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। चलो दिखाते हैं कैसे करते हैं। कहीं भी राइट क्लिक करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट आ रहा है, यहाँ पे अपडेट कर देंगे और पूरा जो टेबल है पूरी अपडेट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो, टेबल ऑफ कंटेंट पूरे को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अब टेबल ऑफ है तो आप इसे यहाँ से डिलीट कर दो, इजीली यहाँ डिलीट
हो जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हो ये डिलीट हो चुकी है। ठीक, कस्टमाइजिंग योर टेबल ऑफ कंटेंट, हमारा इंडेक्स तो बन गया, लेकिन क्या हम इसे थोड़ा और सुंदर बना सकते हैं? बिल्कुल हम बना सकते हैं। ठीक है, इसे कस्टमाइजेशन बोलते हैं। जब आप टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करते हैं तो आपकी उसी डायलॉग बॉक्स में आपको अलग अलग टैब देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो हम चलते हैं डायरेक्ट स्क्रीन पर और देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, इंसर्ट में गए, टेबल ऑफ कंटेंट में वहीं डायरेक्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ रहा है बैकग्राउंड, और हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मतलब आपका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, हम बैकग्राउंड में कलर लगाना सकते हैं, वो कलर लगा सकते हैं। जो भी कलर आप सेलेक्ट करोगे यहाँ से आप कलर लगा सकते हो। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि पे लगे तो आप यहाँ इमेज भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक इमेज लगा के, चलो ये वाली इमेज लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, जो के बैकग्राउंड में इमेज लग चुकी है। ठीक, और इसी डायलॉग बॉक्स में आप कॉलम को सेट कर सकते हैं,